से आगे की चर्चा। दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। तो 27 तक हो गया था। और 27 अव्यक्तादीनि भूतानि। ये वाला भी हो गया था। 30 हो गया था, क्योंकि ये मुझे याद आ रहा है कि यस प्रभु जी, क्योंकि मैंने भी 27 तक तो प्रभु ने भी चांद लगा कर रखा हुआ। अच्छा 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 अच्छा। उस मतलब 27 करना था ना प्रभु जी, जब मैं गई ना, मतलब 26 तक वो हाँ तो चली गई ना प्रभु जी, वो तो मेरे लिए से क्लास नहीं जाएगी, मेरा एक हफ्ता हो गया। हाँ हाँ हाँ। ठीक। तो भगवान ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो देहधारी जीव है उसका नाश होना असंभव है। क्योंकि देहधारी जीव का नाश होना, अच्छा इससे पहले मैं ये थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय में जो है, आप सभी लोगों को पता है कि गौर पूर्णिमा आने वाली है। तभी फरवरी 21 तारीख हो गई आज। और आगे जो है तो शिवरात्रि आएगी। शिवरात्रि के बाद गौर पूर्णिमा, तो बहुत ही 14 मार्च को ये बहुत ही विशेष है। तो अ, सभी भक्तों को चाहिए कि गौर पूर्णिमा और जो भी उत्सव हमारे आते हैं उसके लिए अपनी चेतना को प्रेयर करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के जो हाँ, तो उनके ही आंदोलन में हम लोग हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही ये चलाया हुआ, जो इस्कॉन जो है वो उन्हीं के द्वारा चलाया हुआ है। और इसी में ही श्रील प्रभुपाद आते हैं। तो हम सब लोगों को अपनी चेतना को उनके बारे में श्रवण करना या भी शुरू करना चाहिए। तो मैं आगामी 26 या 27 तारीख से हम, या 28 या एक तारीख से 27 को हमारे कार्यक्रम है। तो उसके बाद 1 तारीख से श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष गुणों के बारे में करेंगे। तो इस संध्या काल में क्या करेंगे, क्या देखते हैं, प्रातः काल में भी कर सकते हैं जैसा लगे। भगवद गीता की चर्चा आ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ये
तो 33वें तुम युद्ध करने के स्वधर्म को सफल नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दो। अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिसने ये यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। सभी लोग जानते हैं कि वह महान योद्धा स्वयं द्रोणाचार्य और एक विशेष अस्त्र प्रदान जिससे वह उनके गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि यदि वह इस समूह की उपेक्षा करे का दोषी अपना दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो यहाँ पर भगवान ये सिखा रहे हैं हमको कि किसी को कन्विंस करने का कितना प्रयास करते हैं लेकिन वो व्यक्ति सबसे पहले भगवान ये ज्ञान देना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि देखो आत्मा है, अमर है, आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरणा से किसी को ये बताते हैं। अगर ये चीज भी नहीं हो पाती, प्रेरणा से वो काम नहीं करता, आध्यात्मिक प्रेरणा से, तो फिर भगवान ये बताते हैं कि देखो तुम्हें अपयश मिलेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध करने में अपने स्वधर्म का, देखो भाई तुम तो हो क्षत्रिय और युद्ध बहुत सारे तुमने जीते हैं। अभी तक कितने युद्ध जीते थे? अभी तक इतने युद्ध जीते हैं, पाशुपतास्त्र प्राप्त किया है शिव जी से, इतने लोगों को जब आपने हरा करके एक यश प्राप्त कर लेते हैं तो ये यश भी बाद में हमें ये यश की वजह से तुमको ये युद्ध कर लेना चाहिए। तो कई बार कुछ कार्य लोग बेइज्जती को बचाने के लिए कर लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार से लोग जो है सोचते हैं, तो या तो बेइज्जती को बचा दो या फिर अपने कर्तव्य को करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो तुम्हें करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं कि तुमको युद्ध क्यों करना चाहिए। तो हमको यहाँ पर सीखने वाली ये है कि इसके करने के बाद भी आप देखेंगे भगवान ये अर्जुन से कह रहे हैं कि करिष्य वचनम तव। अर्जुन कह रहे हैं कि करिष्य वचनम तव, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु। इसी तरह से हमको भी कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी जो है, तो आप देख रहे हैं भगवान होने पर भी उनके हिसाब से बात नहीं करते। और हम क्या है कि हम बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा
स्ट्रेस इसीलिए लिए हुए हैं हम कि हम ये सोच रहे हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? मोनिका माता जी, विजय प्रभु, हाँ हरे प्रभु जी, कृष्ण आ प्रभु। रही है। आ रही है ना? ठीक। आ रही है प्रभु। अच्छा, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सिखा रहे हैं भगवान, देख कितना प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा जीवन में, आप जो कहेंगे वो व्यक्ति नहीं करेगा। और इसीलिए जब हम किसी से कुछ छोटी छोटी बातों का तो नहीं ये किया जाता, लेकिन जब कोई जैसे कुछ, अगर हमें कुछ किसी को कहना है तो उसमें उसको स्वतंत्रता दे ही देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो वही करेगा जो अब उनके मन में। वो आपका शिष्य तो है नहीं, ना ही वो आपका पुत्र है, तो वो अपने मन का ही करेगा। तो जब वो अपने मन का ही करेगा तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें स्वतंत्रता दें। और देखेंगे आप कि धीरे धीरे आपको ये कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी छोड़नी, तो किसी को भी कंट्रोल करने का बहुत अधिक प्रयास करने से ये हमारा ही एक जो है, भगवान जो इतना प्रयास करने के बावजूद भी देख रहे हैं आप, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं दिखाई पुत्र पर। शिष्य और पुत्र जो है वो अगर अनुशासन नहीं सीखेंगे तो उनका ही जीवन में घाटा होगा। जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उनको ही आगे चलकर बहुत, क्योंकि फिर क्या होगा, माया उनके मन में कुछ कुछ चीजें चलाती रहती है। ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये ठीक, ऐसे नहीं, ये ठीक। अपने हिसाब से सोचने की वजह से वो फिर जो गुरु जी जो कह रहे हैं उसको मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, सेवाओं में समस्या आएगी, फिर इसमें उनको ही माया के चंगुल से बचाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो इसको स्ट्रिक्टली नहीं ले। इसीलिए जो गुरु के आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति है, जो लोग स्ट्रिक्ट अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं वही लोग भगवत धाम। बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? बाकी लोग फिर स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उनको अपने हिसाब से करने की इच्छा है तो उनको फिर अपने हिसाब से करने का स्थान दिया गया। जैसा गुरुदेव कहते हैं वैसा आदेश है, वैसा बात करने का जो ये बातें हैं स्ट्रिक्ट बात है। इसलिए आप जो आप कह रहे हैं उसको और संकोच हरे कर रहे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हैं। प्रभु जी और आवाज कट रही है। तो अर्जुन संकोच। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपकी आवाज प्रभु जी हरे बीच बीच कृष्णा। में ब्रेक हो रही है प्रभु जी। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है प्रभु जी बीच बीच में प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी क्लियर है थोड़ी? यस हरे कृष्णा। प्रभु जी। Yes, हाँ प्रभु प्रभु जी। जी, हाँ। ठीक है, तो एक चीज सीखने को मिलती है, कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं। दूसरा चीज ये है
कि आप देखें माया के का ये फेम जो है, माया का जंगल प्रसिद्धि। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध आजकल यूट्यूबर हो गए हैं, उनसे मैं मिला था। तो मैंने देखा कि वो मास्क पहन के आ रहे थे। मैंने बोला कि ऐसा क्यों, आप मास्क क्यों पहन के आ रहे हैं? बोले प्रभु जी सब लोग देख लेते हैं और मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो आजकल थोड़ा वो भी चल रहा है, आजकल यूट्यूबर्स के ऊपर थोड़ा चल भी रहा है। तो वो जो है बोले कि प्रभु जी जो है बहुत दिक्कत होती है, लोग कुछ कहेंगे, वीडियो बनाने लगते हैं ऐसे में। तो ये भौतिक संसार में यहाँ पे इस तरह की अलग अलग समस्याएं, नई नई समस्याएं आ रही हैं। यात्रा के लिए, तो ये जो यश है, ये लोग से हमको सही निर्णय लेने के लिए तो माया के बहुत सारे जो है प्रलोभन होते हैं। इसीलिए जो भक्तों को चाहिए कि किसी मनुष्य में जो करना है, तीन चीज हमको बताए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई यश का वो रहेगा, कई बार हम बहुत सारी चीजें के बारे में, परिवार क्या होगा, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। उनको कन्विंस करना, हमको कई बार ऐसा यश फैल जाता है तो वो हमको ना संन्यास लेने नहीं देता, या फिर हमें कुछ ना, अगर किसी व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना है, क्योंकि वो कहता है सारे दुनिया वाले जानते हैं कि मैं अब कैसे मैं ये, तो दुनिया वाले जानते हैं, दुनिया वाले तो बहुत सारे लोग हैं, और कुछ न लोग कुछ न कुछ तो कहते हैं। एक बार था, वो बकरी लेके जा रहा था, एक ब्राह्मण था, वो बकरी लेके जा रहा था। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? आ रही प्रभु जी, कभी 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 आ रही। करते जा रही भैया। बकरी लेके जा रहा था। हाँ, थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से अच्छा होगा। तो एक व्यक्ति बकरी लेके जा रहा था, ब्राह्मण। तो फिर उसको अलग अलग लोगों ने, उसने कहा कि ये कुत्ता है, कुत्ता को लेके जा रहा है। आगे चल के एक और व्यक्ति ने बोला कि नहीं, कुत्ता लेके जा रहे हो, आजकल ब्राह्मण लोग का धर्म भ्रष्ट हो गया है, कुत्ता लेके जा रहे हैं। और ऐसे करके करके इतनी बार बोला कि उसने कुत्ता और वो जो बकरी है उसको उतार के ही रख दिया। उसको लगा कि शायद ये कुत्ता ही है, जबकि थी वो बकरी। लेकिन वो इसी तरह से लोग तो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। इसीलिए अपने मनोधर्म से निकलने के लिए हमको किसी मोह मुक्त व्यक्ति, भगवत गीता ये कहती है, किसी मोह मुक्त व्यक्ति के गाइडेंस में रहना चाहिए। क्योंकि हमारा मन तो कहता है इसको हराओ, इसको जिताओ, इसको ये करो, वो करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीजें, मन तो बहुत सारी चीजें कह देता है। तो इसीलिए मन को के अनुसार हमको जीवन नहीं जीना चाहिए, और उस व्यक्ति में श्रद्धा हमारी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा, क्योंकि जब हम कभी ऐसा होता है कि हमने देखा, गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज को देखा कि अरे गुरु महाराज जी हमारे जैसे ही खाते हैं, हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे, तो एक वो निकटता आ जाती। तो हम ये देख नहीं पाते हैं कि ये
तो फिर उनके जो आदेश है उनको हम इतना दृढ़ता से नहीं से पालन करें। जो गुरुदेव बोल रहे हैं उनके आदेश को बहुत ही दृढ़ता से पालन करें, बहुत ही दृढ़ता से पालन करें, तो अभी भी हमारा उद्धार हो सकता है, अभी भी हमारा उद्धार हो सकता है। कोई भी गुरु होगा वो हमारा बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी गुरु होगा। अब फेक है तो अलग बात है, अलग ही वो हो जाएगा। ये ज्यादातर इस्कॉन इत्यादि में प्रामाणिक गुरु ही है। तो अगर प्रामाणिक गुरु हैं तो वो अगर मान लो कितना भी माया का प्रभाव होगा, अगर उनके ऊपर भी पड़ेगा तो भी आपको गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इसको देखे होंगे। इसलिए हमको अपने मनोधर्म से नहीं चलना चाहिए, ये करूं ये करूं वो करूं कि क्या करूं, है ना। ये नहीं, मनोधर्म से चलने पर, क्योंकि मन को कभी इज्जत की बात लगने लगती है, कहने लगती है मेरा मेरा मेरे यश का क्या होगा, और ये सारी चीजों से हम बंधे हैं पर गुरुदेव नहीं बंधे। ठीक है, तो ये एक भगवान ये कारण दे रहे हैं, और हमको जो है फेम का दास नहीं बनना। अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने दो चीजें इस युद्ध से इससे सीखी। सबसे पहला, तीन चीजें। सबसे पहला चीज, अगर हम किस शिष्ट हैं तो हमको जनरल चीज भी अगर कोई बोली जा रही तो बहुत स्ट्रिक्टली उसको लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। जो हमारे शिष्य हैं या पुत्र, जो शिष्य या पुत्र हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली, मान लो कॉमन लेक्चर भी सुन रहे हैं तो भी हमको सोचना चाहिए ये मैं पक्का करूँ। तो हमको बहुत स्ट्रिक्ट जो है पालन करना चाहिए अगर हम शिष्य हैं और पुत्र हैं। और जो लोग हमारे शिष्य या पुत्र नहीं है, या हमारा शासन स्वीकार नहीं, पुत्र नहीं है, उनको हम बस ये कहते हैं, तो बीच में नेटवर्क चला गया था। इन तीनों चीजें फेम की वजह से हम अपने लक्ष्य को, लक्ष्य भी कौन सा लक्ष्य, ये कि भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य, और फालतू के जो लक्ष्य है इस दुनिया में, उसमें तो उसमें तो हम, क्योंकि क्या है उसमें तो लोग कह रहे हैं तो कई बार सही भी कह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई अनुभव नहीं। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे इसको? तो और दूसरी चीज ये है जिसके even the cost
पैदा करते हैं, लेकिन वो भी उसमें भी शी का इसको बहुत ठीक है। तो अभी यहीं पर हम इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। किसी किसी के मन में एनी क्वेश्चंस, किसी का प्रश्न या आज की चर्चा में से यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। थोड़ा कम सुनाई दिया, आज नेटवर्क कम था, इस वजह से कम सुनाई दिया। इसको अब यहीं पर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई प्रश्न नहीं तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, श्रील दंडवत हरे प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जय। जी। जय प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी। शास्त्र हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी को धन्यवाद।